नमस्ते। सोचिए, पूरे देश के लिए बड़ा पैकेज लाने के सपने लेकर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री चीन गया, लेकिन लौटकर क्या लाएगा? खाली हाथ और बेइज्जत। आज मैं आपको दिखाऊंगा शहबाज की भीख की लिस्ट। वो लिस्ट जिसने शहबाज की रवानगी पर गधैया नृत्य करने वालों को सदमे में डाल दिया है। कैसे एसओ समिट पर हर नेता ने उनसे दूरी बनाई और पाकिस्तान की हालत इतनी बुरी कि जनता हक्का बक्का रह गई। असली तस्वीरें और सनसनीखेज खुलासे। चीन से वापस लौटने को तैयार शहबाज शरीफ के चेहरे का नूर गायब है। गर्दन ऐसे झुकी है मानो पूरी कौम का बोझ उन्हीं के गले में लटक गया हो। यह वही शहबाज है जिन्होंने रवाना होते समय पूरे पाकिस्तान को सपना दिखाया था कि एसओ समिट में जाकर वो देश के लिए कर्ज मदद, राहत पैकेज और निवेश की झड़ी लगवा देंगे। लेकिन वापसी पर कहानी कुछ और ही है। बेइज्जती, इग्नोरेंस और थू थू सूसू। वहीं रही सही कसर असीम मुनीर ने पूरी कर दी, जो फिर से तोपची दिखाने की कोशिश में चीन पहुंच गया। दरअसल शहबाज का प्लान बड़ा मजेदार था। हवाई जहाज में बैठते ही उन्होंने एक भीख की लिस्ट तैयार कर ली थी, जिसमें दर्जन भर देशों के नाम थे। हर नाम के आगे नोट लिखा गया था। इतना कर्ज चाहिए, इतनी मदद चाहिए, थोड़ा तेल उधार चाहिए, थोड़ा आटा भेज दो, कुछ डॉलर कटोरे में दे दो। यानी एसओ समिट उनके लिए कोई राजनयिक मंच नहीं था, बल्कि एक भिखारी सम्मेलन था। लेकिन कहते हैं ना कि चोरी छुपती नहीं है। शहबाज की चाल की भनक सबसे पहले शी जिनपिंग को ही लग गई। चीन को शक हो गया कि यह मेहमान किसी और मकसद से आया है, इसलिए जिनपिंग बीच बीच में शहबाज पर नजरें डालते रहे, कहीं वो गलती से किसी को पकड़ कर न बैठ जाए और कह दे कि जनाब एक पैकेज डाल दीजिए, बदले में हम कश्मीर पर 2 बयान दे देंगे। खबर तो यह भी है कि जिनपिंग ने पुतिन को अलग से बता दिया था, भाई ये पाकिस्तान वाला शहबाज जरा खतरनाक किस्म का मेहमान है, इससे जरा संभल कर रहना वरना गले पड़ जाएगा। और पुतिन ने भी उसी वक्त दूरी बना ली। हालत यह हुई कि एसओ समिट में जहां भारत, चीन, रूस, ईरान जैसे देशों के नेताओं के साथ गर्मजोशी से तस्वीरें खिंच रही थी, वहीं शहबाज को कैमरे में पकड़ना मुश्किल हो गया। इधर उधर अकेले खड़े, कभी फोन देखते, कभी पानी पीते। लग रहा था मानो उन्हें किसी ने बुलाया ही न हो। अब असली मजा तो तब आया जब यह भीख की लिस्ट मीडिया वालों के हाथ लग गई। पाकिस्तान का मीडिया तो वैसे ही शहबाज की क्लास लेने में माहिर है। उन्होंने तुरंत सुर्खियां बना दी, एसओ समिट या भिखारी सम्मेलन, शहबाज की भीख वाली लिस्ट लीक। लोगों ने टीवी पर देखा तो माथा पकड़ लिया। किसी ने कहा यह शख्स हमारे लिए कूटनीति करेगा, यह तो हवाई जहाज में भी चंदा मांगने की तैयारी कर रहा था। असल में पाकिस्तान की हालत भी ऐसी है कि नेता चाहकर भी भीख से बच ही नहीं सकते। देश पर 2025 तक लगभग 130 अरब डॉलर का कर्ज चढ़ चुका है। विदेशी मुद्रा भंडार कभी 4 अरब डॉलर तक गिर गया था और आईएमएफ की किस्तें तो ऐसी चुकानी पड़ रही है जैसे मोहल्ले का महाजन घर पर रोज घंटी बजाकर खड़ा हो जाए। महंगाई की रफ्तार इतनी तेज कि आटे की थैली पाकिस्तानियों को सोने से ज्यादा कीमती लगने लगी है। ऊपर से बाढ़ ने हालात और बिगाड़ दिए। सिंध और पंजाब के बड़े हिस्से पानी में डूबे हैं। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं और खेत बर्बाद हो गए हैं। ऐसी स्थिति में जब प्रधानमंत्री विदेश यात्रा से लौटते हैं तो जनता उम्मीद करती है कि कम से कम राहत पैकेज की झोली भरकर लाएंगे। लेकिन शहबाज तो खाली हाथ ही नहीं बल्कि बेइज्जती का बोझ लेकर लौट रहे हैं। चर्चा तो यह भी है कि एसओ समिट के दौरान जिनपिंग ने बाकायदा 22 में से 16 नेताओं को साइड में ले जाकर बता दिया था, इस शहबाज नामक प्राणी से दूर रहना। यह भीख मांगने का शौकीन है, अगर गले लग गया तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। अब सोचिए, जब किसी नेता की ऐसी रेपुटेशन बन जाए कि बाकी देशों को वार्निंग देनी पड़े तो वो मंच पर खड़ा होकर कितना अकेला महसूस करेगा। पाकिस्तान लौटने से पहले ही सोशल मीडिया पर लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। किसी ने लिखा शहबाज का चीन दौरा था या चाय नाश्ते का प्रोग्राम। किसी ने कहा जनाब गए थे दुनिया जीतने, वापस आए तो मोबाइल का बैलेंस भी दूसरों से डलवाना पड़ेगा। शहबाज चुपचाप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन उस मुस्कान में मजबूरी झलक रही है। पाकिस्तान की जनता का गुस्सा भी कम नहीं है। लोग कह रहे हैं हम सोचे थे चीन से कर्ज मिलेगा, रूस से तेल आएगा, ईरान से गैस आएगी और भारत को घेरने का मौका मिलेगा, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री तो वहां जाकर गुमनाम चेहरा बन गए।
विरोधी दलों ने तो और भी हद कर दी। एक नेता ने संसद में कहा, शहबाज शरीफ को अब एसईओ नहीं बल्कि एनजीओ की मीटिंग में जाना चाहिए, जहां मदद मांगना जायज होता है। आर्थिक हालात और भी बुरे हैं। पाकिस्तान की महंगाई दर 30% से ऊपर है। रुपया लगातार गिर रहा है। $1 300 रुपये से ज़्यादा का हो गया। पेट्रोल की कीमत आसमान छू रही है और बिजली के बिल देखकर लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। IMF बार बार सख्त शर्तें थोप रहा है और सरकार मजबूरी में मान रही है। ऐसे में जनता को लगता था कि चीन से कुछ राहत जरूर मिलेगी, लेकिन वहां भी जिनपिंग ने साफ कह दिया, पहले पुराना कर्ज चुकाओ फिर नई बात करना। यानी जिस आसरे पर शहबाज शरीफ चीन गए थे वही आसरा टूट गया। अब पाकिस्तान की हालत उस छात्र जैसी हो गई जो परीक्षा में नकल करने का पूरा प्लान बना लेता है, लेकिन मास्टर साहब पहले ही बाकी बच्चों को बता देते हैं। इससे दूर रहना यह पासवर्ड पूछेगा। लोगों का कहना है कि अब पाकिस्तान के पास विकल्प ही नहीं बचा। न अमेरिका मदद के लिए तैयार है, न खाड़ी देश पहले जैसे दिल खोलकर पैसा दे रहे हैं। चीन तो अब सावधान हो गया है और IMF की शर्तें मानना जनता के लिए और तबाही लाएगा। ऐसे में शहबाज शरीफ की चीन यात्रा एक कॉमेडी शो बन गई। पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक बाढ़ से अब तक 1.5 करोड़ लोग प्रभावित हो चुके हैं और अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है, लेकिन शहबाज के पास सिर्फ वही पुराने जुमले हैं। हम कोशिश करेंगे, हम मेहनत करेंगे, हम मुल्क को संभाल लेंगे और एक दिन भारत के बाप को भी पीछे छोड़ देंगे। और लोग कह रहे हैं, साहब आप कोशिश चीन से कराएं या सिर्फ वहां पानी पीते रहे। इस बार शहबाज की हालत देखकर लगता है कि उनका नाम इतिहास में किसी सफल डिप्लोमेट के तौर पर नहीं बल्कि एक फेल भिखारी के तौर पर दर्ज होगा। दुनिया जान चुकी है कि पाकिस्तान अब भरोसेमंद साझेदार नहीं बल्कि हर दरवाजे पर भीख मांगने वाला देश है। और जब किसी देश की यह पहचान बन जाती है तो न उसे गंभीरता से लिया जाता है न सम्मान दिया जाता है। शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो कमरे में बैठे पत्रकारों के चेहरे देखकर साफ लग रहा था कि सवालों से ज्यादा हंसी रोकने की मशक्कत हो रही है। एक पत्रकार ने तो बाद में कैमरे के बाहर जाकर कहा, हम तो सोच रहे थे शायद चीन से कम 2-4 पैकेज की झोली भरकर लाएंगे, लेकिन यहां तो प्रधानमंत्री साहब को सिर्फ पानी की बोतलें और कुछ सूखे बिस्कुट हाथ लगे हैं। अब सोचिए, जब मीडिया खुद मजाक उड़ाने लगे तो आम जनता के पास तो मीम बनाने के 1000 बहाने होते हैं। पाकिस्तान की जनता इस बात पर भी खूब कटाक्ष कर रही है कि जब बाढ़ से करोड़ों लोग बेघर हो चुके हैं तब उनके प्रधानमंत्री विदेश जाकर राहत नहीं बल्कि राजनयिक इग्नोरेंस का पैकेज लेकर आएंगे। सोशल मीडिया पर एक उदाहरण खूब चल रहा है। शहबाज शरीफ घर के उस बड़े बेटे की तरह है जिसे बाजार भेजा जाए 1 बोरी आटा लाने और वह लौटकर कहे कि आटा नहीं मिला लेकिन दुकानदार ने मुझे पहचान लिया। सबसे मजेदार बात तो यह रही कि चीन ने शहबाज को वही प्रोटोकॉल भी नहीं दिया जो आमतौर पर मेहमानों को दिया जाता है। न कोई भव्य स्वागत, न लाल गलीचा, बस औपचारिकता निभाने जितना। लोगों ने तंज कसा, जनाब को लगा था जिनपिंग गले लगाएंगे, लेकिन हकीकत यह रही कि वो दूर से ही हाथ हिलाकर निकल लिए। उधर रूस ने भी शहबाज को अपने पास फटकने तक नहीं दिया। खबर तो यह भी आई कि जब पुतिन और शहबाज एक ही डिनर टेबल पर बैठे थे तो पुतिन जानबूझकर बार बार वेटर को बुलाते रहे ताकि बातचीत का कोई मौका नहीं बचे। पाकिस्तानी अखबारों ने इसे तंज में डिनर डिप्लोमेसी की ठंडी प्लेट कहा। अब बात आती है कि पाकिस्तान को इतनी नौबत क्यों आ गई। दरअसल पिछले 1 दशक में पाकिस्तान ने जितना कर्ज लिया है उतना चुकाने की कोई योजना नहीं बनाई। विदेशी मुद्रा भंडार गिरकर कभी कभी 4 अरब डॉलर तक आ जाता है, जबकि सिर्फ 1 महीने का आयात बिल 5 अरब डॉलर से ज्यादा है। यानी घर की हालत वैसी है जैसे जेब में 100 रुपये हों और बच्चे रोज 500 रुपये की आइसक्रीम मांग लें। IMF की सख्त शर्तों ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। बिजली, पेट्रोल और आटे के दाम आसमान पर है। अब जनता पूछ रही है कि जब अंदर ही अंदर मुल्क डूब रहा था तो शहबाज को एससीओ समिट में जाकर तमाशा करने की क्या जरूरत थी। पाकिस्तानी विपक्ष ने भी मौका हाथ से नहीं जाने दिया। किसी ने कहा शहबाज शरीफ अब सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं बल्कि इग्नोरेंस के ब्रांड एम्बेसडर हैं। किसी ने तंज मारा अगर भीख मांगनी ही थी तो कम से कम अच्छे से तैयारी करके जाते। ये क्या लिस्ट तक लीक हो गई। दरअसल वही लिस्ट अब पाकिस्तानियों के लिए कॉमेडी शो का सबसे बड़ा स्क्रिप्ट बन चुकी है
वो लिस्ट जिसमें लिखा था कतर से तेल, चीन से कर्ज, रूस से गेहूं, तुर्की से डोनेशन, अमेरिका से डॉलर और IMF से राहत। अब सोचिए, जब इतनी विविधता भरी मांगे एक कागज पर लिखी जाए और वो भी मीडिया के हाथ लग जाए तो जनता का सिर पकड़ना लाजमी है। सबसे खतरनाक स्थिति यह है कि पाकिस्तान अब अकेला पड़ता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे कोई गंभीरता से नहीं लेता। चीन भी अब शर्तों पर शर्तें लगा रहा है। IMF तो पहली हड्डियां तोड़ रहा है। खाड़ी देश कह रहे हैं पहले अपने घर को ठीक करो फिर बात करेंगे। ऐसे में शहबाज शरीफ की ये यात्रा पाकिस्तान की कूटनीति नहीं बल्कि हास्य का विषय बन गई। अब पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई कि लोग सरकार से पूछ रहे हैं कि भाई अगर हर जगह से धक्के ही खाने थे तो इतना खर्चा कर विदेश यात्रा क्यों की। देश की अर्थव्यवस्था वैसी हो गई जैसी पुरानी कार, जिसे धक्का देकर चालू करना पड़ता है और चलने से ज्यादा समय वर्कशॉप में बिताती है। महंगाई 30% से ऊपर जा चुकी है और बेरोजगारी बढ़ रही है। बिजली पानी जैसी बुनियादी चीजें आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी है। ऐसे माहौल में जनता चाहती थी कि प्रधानमंत्री विदेश से कोई ठोस मदद लाए, लेकिन वो तो SCO समिट में जाकर मदद शब्द को ही मजाक बना बैठे। खबर तो यहां तक आई कि जब जिनपिंग और मोदी आपस में चर्चा कर रहे थे तो शहबाज काफी देर तक पास खड़े होकर मौके की तलाश करते रहे, लेकिन दोनों नेताओं ने ऐसा बर्ताव किया मानो कोई अनजान शख्स गलत शादी में घुस आया हो। पुतिन की तरफ से भी माहौल ठंडा ही रहा। रूस को उम्मीद थी कि पाकिस्तान कम से कम भुगतान की क्षमता दिखाएगा, लेकिन जब शहबाज ने रूसी तेल के बदले किस्तों पर किस्त की बात छेड़ी तो पुतिन ने बातचीत ही काट दी। बाद में मजाक उड़ाते हुए लोगों ने कहा शहबाज तो तेल लेने गए थे, लेकिन पुतिन ने उन्हें तेल ही लगा दिया। लिस्ट के लीक होने का असर इतना गहरा हुआ कि अब पाकिस्तान के अखबार उसे भीखनामा 2025 कहकर छाप रहे हैं। उसमें लिखी मांगे पढ़कर लोगों को लग रहा है मानो बच्चा स्कूल की कैंटीन में जाकर लिख रहा हो, आज बर्गर चाहिए, कल पिज्जा पर पैसे बाद में दूंगा। दरअसल समस्या यह है कि पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार महीने दर महीने घट रहा है। जुलाई 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ $7 अरब बचे हैं, जबकि साल भर के कर्ज का भुगतान $24 अरब करना है। यानी बैलेंस शीट देखकर ही किसी भी निवेशक की हंसी छूट जाती है। SCO समिट में 22 देश शामिल थे और शहबाज को वेटर ने 26 बार पानी दिया। 6 कप चाय, 15 पैकेट बिस्किट, 2 कटोरे दही, 4 प्लेट साग और 10.5 पराठे, वही उनकी सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि है। कराची की गलियों में लोग कहते नजर आए, हमारे हुक्मरान अब सिर्फ साग और पराठा डिप्लोमेसी तक सिमट गए हैं। पाकिस्तान की यह स्थिति दरअसल बाढ़ से और बिगड़ गई है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट कहती है कि पिछले साल की तबाही से पाकिस्तान को लगभग $30 अरब का नुकसान हुआ था। फसलें बर्बाद हो गई, लाखों लोग बेघर हो गए और अब भी हजारों गांव पानी में डूबे हैं। ऐसे समय में जब राहत पैकेज की जरूरत थी तब प्रधानमंत्री की झोली खाली देखकर जनता का गुस्सा फूटना लाजमी था। असल मुद्दा यह है कि दुनिया अब पाकिस्तान पर भरोसा ही नहीं करती। चीन भी जानता है कि उसने पिछले 1 दशक में अरबों डॉलर का कर्ज दिया, लेकिन न कोई प्रोजेक्ट पूरा हुआ न कोई पैसा लौटा। IMF भी हर बार कड़ी शर्तें लगाकर ही मदद देता है। खाड़ी देश कह रहे हैं कि पहले सुधार दिखाओ। ऐसे माहौल में शहबाज की यात्रा पाकिस्तान को सम्मान दिलाने की बजाय और हास्यास्पद बन गई। शायद इसी वजह से SCO के मंच पर जब नेताओं की सामूहिक फोटो खींची तो शहबाज की पोजीशन पीछे की कतार में थी। लोग कहने लगे ये सिर्फ फोटो की कतार नहीं बल्कि पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय पोजीशन है। और वाकई अब पाकिस्तान दुनिया के लिए महज एक संकटग्रस्त देश बन चुका है, जिसकी प्राथमिकता मदद लेना है, देना नहीं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।